इसको लेक्चर को जब रिकॉर्डिंग पर रख देता हूँ और आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। उसके बाद में आज के लेक्चर के से आपको लेके चलता हूँ। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। सही। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने है। हमारी आज थर्ड डिग्री क्लास है और टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर भी किया गया था। यहाँ पर भी मैंने फ़ोटोशॉप पहले से ही खोल के रखा था, उसमें मैं ये ने पिक जो है वो मैंने उठा के ऑलरेडी प्लेस कर दिया ताकि आप लोगों के जहन में हो कि हम आज क्या पढ़ना चाहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो लेयर्स के हवाले से। लेयर के हवाले से जब मैं पहली क्लास ले रहा था, आपको पता हो, इफ़ यू नो अबाउट द लेयर्स, कोई मुझे बता सकता है कि पहली क्लास में मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था लेयर्स के हवाले से, कोई मुझे अगर बताए। पहली क्लास में हमने लेयर्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था, अगर आप में से कोई भी मुझे बता सकता है लेयर के थोड़ा इंट्रो अगर कोई देना चाहे। जी सर, आपने पहली क्लास में ये बताया था कि अगर सिंपल हो तो वहाँ पे हम जो अपना सेलेक्ट करते हैं एरिया, उसको ना मूव कर सकते हैं और ना मतलब उसमें कोई स्पेशल एडिटिंग कर सकते हैं। अगर लेयर में हम अपना वो वही पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करें, उसमें काम करें, तो उसको हम मूव भी कर सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यही बात है, ठीक है। लेयर का जो मेन मकसद होता है, जो लेयर की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊं तो उसका मेन जो रीज़न है वो ये होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग किसी बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो वो हम चीज़ वापसी नहीं ला सकते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड होता है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जब हम कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं, कोई भी पैनाफ्लिक्स बनाते हैं, कोई भी फ्लायर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं। लेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई चीज़ ख़राब भी हो गई तो आप उसको दोबारा जो है वो सही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बैकग्राउंड पे ही काम करोगे ना, तो वो फिर आप उसको सही तरीके से फिर वो नहीं कर सकोगे, ना उसको मूव कर सकोगे आप लोग, ठीक है, ना उसको एडिट कर सकोगे, ना उसको बैक कर सकोगे, ना उसको रिवर्स कर सकोगे, कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स जितनी भी आपने मेहनत की वो पानी में चली गई, ठीक है। इसका मैं मिसाल ऐसे दूं कि अगर हम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम स्केच बनाते हैं, ठीक है, अगर स्केच में पेंसिल से बनाऊं, ठीक है, तो इरेजर से मेरा स्केच मिट सकता है, सही है। लेकिन अगर वही स्केच में पेन से बनाऊं तो मेरे पास मिटाने के लिए कोई मेरे पास वो नहीं है, रेज़र पेन को नहीं मिटाता, मतलब मैंने जो सही करने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर ली। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर आप लोग लेयर के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको लेयर्स नहीं आएंगी बनाने, या लेयर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो समझें कि आपने वही काम कर दिया कि आपने जो स्केच है वो क्या बना दी। अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल दे, ठीक है, कि आपने स्केच जो है वो पेन से बना ली, ऐसी पेन जो मिट ही ना सके, ऐसे ले लें, ठीक है। तो इसी तरह का ग्राफिक का भी काम होता है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, उसके ऊपर कोई जो है वो क्या बोलते हैं कि कमेंट्स वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे किसी के? नो सर, क्लियर है, बस वही खुला हुआ है। सही। अच्छा, अब आप लोगों ने, आज हम पढ़ेंगे लेयर्स के हवाले से। लेयर्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई अभी भी कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट लेयर्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों के जहनों में थोड़ी बात बैठ गई होगी लेयर्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एडोब फोटोशॉप में जो मैं सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके हवाले से लेयर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं और लेयर किस तरह से होती है और लेयर के क्या क्या टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा हमारे इस लेक्चर में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ठीक है, ये मेरे पास, समझे, इसी पे काम करते हैं आपको समझाने के लिए। ये मैंने पहले से एक पिक ली हुई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लेयर की कौन बताएगा? हम लोग लेयर जो है वो उसकी जो कॉपी बनाते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट जो मैं लेयर चाहिए उसके लिए मैंने की बताई थी, वो आप लोगों को याद है? यस सर। बताएं प्लीज़। कंट्रोल जे। हाँ, बिल्कुल सही वाला। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल जे, ठीक है, सॉरी, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल जे को प्रेस किया तो मेरी इसी लेयर की कॉपी बन गई है, आप देख सकते हैं, मेरे इसी लेयर की एक कॉपी बन गई। तो ये की तो आपने याद कर लिया, बिल्कुल आसान सी की है, कंट्रोल जे, ठीक है।
अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो है वो एक लेयर बन जाती है न्यू। समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब लेयर के हवाले से 2 मिनट में इसको कट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए और इजी तरीके से। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल मेरे पास नया एक कैनवस आ गया। सही है, अब मैं आपको शुरू से करना सिखाता हूँ कि हम लोग कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस हाइट या रेजोल्यूशन के बारे में नहीं सोचिएगा, ये मैंने ऐसे ही सेट कर दी है आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये पूरा एक आ गया सिस्टम। अब सबसे पहले तो ये हमारा है बैकग्राउंड, ठीक है। अब हमारा बैकग्राउंड ना मूव होता है, ठीक है, ना हम जो है वो बैकग्राउंड को इधर उधर कर सकते हैं, सिलेक्शन वगैरह। सिलेक्शन उस हिसाब से नहीं कि आप लोग इस पे ऊपर ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिलेक्शन दूसरी टाइप की बोल रहा हूँ, मतलब मूव वगैरह ये नहीं होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड है। आप लोग देख सकते हो कि दिस लेयर इज़ लॉक्ड, ये लेयर जो है वो लॉक है। ये देखें, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ये हमारे लिए जो है वो लॉक है क्योंकि बैकग्राउंड है, ज़ाहिर सी बात है बैकग्राउंड हमारा जो है वो लॉक होता है। मैंने आपको पहले बताया, हम बैकग्राउंड पे कोई काम करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है वो लॉक ना हो, तो आप लोग जो है बैकग्राउंड को यहाँ पर आप लोग आएंगे। इसको जब आप डबल टैप करेंगे माउस के हवाले से, ये देखें आपका एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू लेयर के हवाले से। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है अब वो मूव भी हो सकता है, ठीक है। और इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरा जो ये बैकग्राउंड है वो लॉक नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग मेरी बात। लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं, सिर्फ आपको एक दिया हुआ है टूल, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। कल को आपसे कुछ हो जाए या कुछ भी, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड। सही, आपने परेशान नहीं होना। आप फिर से इसको लॉक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे दबाना है, क्लिक करना है, ये लॉक हो जाएगी लेयर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको समझा रहा था कि कभी कभी हमें बैकग्राउंड को के जो चीज़ें होती हैं वो भी छोटी बड़ी करनी पड़ती हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ इस लेयर को डबल टैप करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब मैंने लेयर ऊपर से लॉक की हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो ये लॉक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके पास बैकग्राउंड, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, टैप किया, लेयर को टैप करना है आपने, फिर जो ऑप्शन आएगा आपने उसको ओके कर देना है, आपकी लेयर जो है अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी अनलॉक की, उसके बाद लॉक की, इसलिए मेरे पास ऑप्शन आता है। अभी देखें मेरी लेयर अनलॉक है और इसको मैं, हमारे बैकग्राउंड को भी मैं जितना चाहे मर्जी जो है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सही है, तो ये है आपके पास लॉक वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर इसको लॉक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फ़ाइल लेता हूँ। अब मैं आपको दूसरा टूल समझाने लगा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कोई पिक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही पिक ले लेता हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने की याद कर लेनी है एक छोटी सी। वैसे तो आप लोग ये दूसरे तरीके हो जाता है। अगर आप यहाँ से जो है वो इसको ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, मूव टूल मैंने लिया ही नहीं था, सॉरी। इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग माउस से ड्रैग नहीं कर सकते तो इसके आपको की बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने कंट्रोल जे करना है, ठीक है, उससे आपकी लेयर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल ए को प्लेस करना है, आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने कंट्रोल जो है वो सी को प्रेस करना है, वो आपकी लेयर पेस्ट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट, इसको यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसको, अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल ए, ये देखिए मेरे से पूरी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल ए के बाद आपने कंट्रोल सी को प्रेस, अब ये आपकी कॉपी हो गई। अब आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे यहाँ पर आएंगे, आपने जो है वो कंट्रोल
वी को करना है, आपकी ये पूरी तस्वीर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये की आई होप कि आप लोगों को याद हो गई होगी। ठीक है, कंट्रोल ए से कॉपी, कंट्रोल ए से सॉरी सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से आपने वो पेस्ट हो जाएगी। सही है, ये की मैं आपको आप लोग लिख लें अभी, या मैं भी आपको जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी शॉर्ट वर्जन में काम करते हैं तो ड्रैग कर मुश्किल हो जाता है, किसी से माउस से नहीं होता तो वो जो है वो इसकी कॉपी भी कर सकता है, इजी वे है इसका। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो आपको चीज़ समझाने लगा था आ, वो क्या थी वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों के ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हम देख सकते हैं लेयर्स के ऊपर ये कुछ ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, इन ऑप्शंस को समझना भी थोड़ा चाहिए हमें, क्योंकि ये ऑप्शंस भी बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर ले लिया। ठीक है, इस लेयर के ऊपर मैं एक लेयर डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की लेयर है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है। ठीक है, अब मैं उसको इस तरीके से कर सकता हूँ। अब ये जो हमारे साथ ऑप्शन मौजूद है ये है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक कर देगा। आप किसी भी लेयर के ऊपर अगर सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे, तो अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश टूल ले लिया है, देखा, बिल्कुल सिलेक्शन टूल की तरह। मतलब जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, मतलब जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इसके लिए, ठीक है, ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा। मतलब कि हमने जो भी इसका ट्रांसपेरेंट एरिया था ये हमने उसको लॉक कर दिया। ठीक है, ये हमारा तब काम आता है ये टूल जब हम लोग किसी पिक वाले बैकग्राउंड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन तो हमने कर लेते हैं सिलेक्शन में, लेकिन कभी कभी हम जो है वो इस ऑप्शन के साथ भी काम करते हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल ईजी होता है। हमने जो यहाँ पे कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आप लोग जो लोगो बनाया है या कुछ भी आपने इस लेयर पे सिलेक्ट कर लिया, ख़ासतौर पर पिक्स के लिए। ठीक है, जो हम सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो क्या करते हैं जब हम उनके ऊपर काम करते हैं तो फिर हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये होगा कि हमने अब जो इसका ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसको हमने लॉक कर दिया है। अब ये ट्रांसपेरेंट हिस्से पे काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो ये देखें इसके ऊपर भी काम होगा। मतलब अभी मैं पूरी लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं बैकग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो हमारा कुछ भी बैकग्राउंड हमारा सही है, लेकिन इस लेयर के ट्रांसपेरेंट हिस्से पे भी काम हो रहा है। सही है ना? अगर आप कलर वगैरह करेंगे ना तो वो क्या होता है कि इस लेयर के ट्रांसपेरेंट हिस्से पे भी आ जाता है। हमारी जो पूरी लेयर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा ख़राब हो जाता है। कोई आप लोगो लेंगे उसको थोड़ा सा कलर करना है, ठीक है, तो वो क्या करना है, वो फिर आपके ट्रांसपेरेंट से भी आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल जेड किया है, अंडू आपको की याद होनी चाहिए, कंट्रोल जेड कर लिया मैंने। ठीक है, वैसे तो यहाँ से भी हो जाता है लेकिन वो फिर मैं बार बार करता, लेकिन यहाँ से मैंने एक ही मरतबा कर दिया पूरा। तो अभी आपको समझ में आ गया ये वाला टूल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको प्रेस कर लूँगा तो अब मेरा कलर जो है ये देखें बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है उस पर आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट हिस्से पर बिल्कुल भी मेरा कलर नहीं जाएगा क्योंकि अब मैंने इसको लॉक कर दिया। ये तो हो गया हमारा मैक टूल। ठीक है, ये है आपका दूसरा टूल, लॉक इमेज पिक्सल्स। यहाँ से हम लोग इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो वो कर दिया। अब मैं इस इमेज को ब्रश वगैरह नहीं लगा सकता। फॉर एग्जांपल ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक टूल बना लिया है। ठीक है, बार बार कभी कभी हमारे क्लिक हो जाते हैं या कोई मसला हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इसके दूसरे हिस्सों को लॉक कर देते हैं। मतलब अब इसमें ऊपर में ब्रश वगैरह कोई कलर वगैरह नहीं कर सकता, मैंने इसको लॉक कर दिया है इसके लेयर को, लेकिन आई कैन मूव इट, मैं उसको मूव कर सकता हूँ। फ़िलहाल मूव कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं मैंने क्या नहीं कर सकता, लॉक लॉक मैंने जो किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर ब्रश नहीं फेर सकता, मतलब दूसरा कलर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ से इस लेयर को लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये टूल आप समझ गए। नाउ दिस वन, ये है लॉक पोजीशन। अगर मैं इस टूल को प्रेस कर लूँ, लॉक पोजीशन वाले टूल को प्रेस कर लूँ,
देन आई कांट मूव दिस, ठीक है। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ से ऑप्शन लॉक लगा दिया है। इसका मकसद ये होता है कि कहीं पे आपने कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि वहीं पे हो ये ऑब्जेक्ट, हमारी लेयर इधर उधर मूव ना हो, ठीक है, तो हम फिर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये मूव नहीं हो सकती, सही है, समझ में आ रही है सबको बात। लेकिन मैं कलर कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं मूव नहीं कर सकता, आपने समझना है। और अब मेरा कलर ख़राब हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को टिक ही नहीं किया था ट्रांसपेरेंट वाले का। अब मेरी पूरी लेयर जो है वो ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट वाले हिस्से को मूव ही नहीं किया था। मैंने कंट्रोल जेड किया है, अंडू कर दिया मैंने पूरे को। अब मैंने इस ऑप्शन को जब प्लेस किया तो मेरा कलर बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने तो इस ऑप्शन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ लॉक वाला, इसको आप करेंगे तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर ना मूव कर सकते ना कुछ भी, क्योंकि हमने लेयर को लॉक कर दिया है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? ये वाले टूल्स आप लोग सबको समझ में आ गए? आई डोंट थिंक सो कि इतने मुश्किल हैं, लेकिन ये टूल्स हमारे जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि हम फिर वो जो फास्टली रन वर्क करते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें इरिटेट करती हैं, तो उस इरिटेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब आप लोग इन सारे टूल्स से वाकिफ़ होंगे तो आप लोग इनको आराम से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग नीचे आएंगे, ये है ग्रुपिंग वाला, ठीक है। अच्छा, ग्रुप का क्या सिस्टम है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने यहाँ पे आप देख लें 3 लेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलो ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, तो साइज छोटी कर लेता हूँ उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक लेयर पे एक डॉट ले आ रहा हूँ, दूसरी लेयर पे मैं दूसरा डॉट ले रहा हूँ, और तीसरी लेयर पे मैं तीसरा डॉट ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके इन तीनों लेयर्स को एक साथ करके, ठीक है, समझ में आ रही है आप सबको बात? ठीक है ना। और इसकी की याद कर लें कि कंट्रोल जी, सही है, क्या कर लिया मैंने, कंट्रोल जी। अब जो मेरी ये 3 लेयर्स हैं ये क्या आ गई, एक ग्रुप में आ गई, ग्रुप 1। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मैंने हालांकि तीन एक एक डॉट एक एक लेयर पे अलग अलग बनाया था, लेकिन नाउ आई कैन मूव 3 डॉट्स एट द सेम टाइम। मैं एक ही टाइम पे इन तीनों डॉट्स को मूव कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इन तीनों लेयर्स को ग्रुप में लिया हुआ है, ठीक है। मैं एक को भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ग्रुपिंग में काम किया हुआ है, ठीक है, मैंने इनको ग्रुप में बना हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ग्रुप में जो है वो मूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोल, ये ग्रुप वाला जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अब मैं तीनों को मूव कर सकता हूँ आराम से, मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया उसको, अब मैं तीनों को मूव कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, जब आप लोग कोई भी जो है वो लोगो बनाते हो, मैं लोगो मिसाल दे रहा हूँ लोगो की, तो उसमें क्या होता है कभी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके सेम टाइप के, कभी लाइन बना देते हैं, कभी हम लोग जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ काम आती है, सही ना। फिर हम इनको इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपका, यहाँ पर कलर्स हैं, ठीक है, लेयर के हवाले से, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं, हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे कलर हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको हम सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, तो ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। और अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग को आपको पता होगा, यहाँ से बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं ये लीव ले रहा हूँ, ठीक है,
नाउ आई एम गोइंग टू मूव इट हेयर। अब मैंने ये लीव यहाँ पे ले लिया। सिर्फ आपको एक चीज़ समझानी है, जो ऑप्शन है, ठीक है, ब्लेंडिंग। यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट है, इसीलिए आपको हो सकता है कि क्लियरली नज़र ना आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना, चलिए आपको समझाने के लिए मैं बैकग्राउंड भी और ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं कट। अब एक और भी यहाँ से पिक ले लेते हैं। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वरना मैं वहीं पे आपको समझा देता लेकिन आपको वहाँ पे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से ये पिक ले रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई। अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट, इस अम्ब्रेला को, ठीक है, और इसको करते हैं मूव यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब मैं जो समझाना चाह रहा था आप लोगों को वो ये कि अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस आते हैं लेयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये होते हैं ब्लेंडिंग मूड्स। ब्लेंडिंग मूड्स का मतलब ये होता है कि आप इस पिक को इस पिक में डिज़ोल्व करना चाहते हो, यहाँ पर मतलब कि मैचिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टी क्लिक कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊँ ना, आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर लीव का शेडो भी आ रहा है, और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अक्सर करके हम लोग ये यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग मूड्स। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही वो गायब हो गई। हल्की सी अम्ब्रेला आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन उसने पूरा जो है वो बैकग्राउंड का कवर ले लिया, समझेंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं इमेज एडिटिंग के हवाले से, या कभी किसी बैकग्राउंड को या हल्का सा शेडो देते। अभी मैं आपको एक पोस्टर मैंने बनाया था आज, वो आपको दिखाता हूँ। उसमें मैंने ये ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ किए हैं। मैं आपको वो पोस्टर दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरह से मैंने वो डिज़ाइन किया है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ब्लेंडिंग मोड्स। उसके साथ हमारे साथ ये ओपेसिटी, तो आपको पता है, हल्का करना, कम करना। एक्चुअली मैंने वहाँ पे नॉर्मल करना भूल गया। हाँ, अब आपको पता चलेगा ओपेसिटी का, देखें, ठीक है। ओपेसिटी से आप उसका जो फ्लो है वो कम कर सकते हैं। फिल भी सेम ही है ओपेसिटी जैसा ही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी ईच एंड एवरीथिंग। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और एक एक जो चीज़ आपको समझ में आएगी। एक्चुअली मेरे पास अभी मैसेज आया है कि आपकी जो मीटिंग है उसमें ओनली 7 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। वो मतलब 7 मिनट्स के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, सही है, क्योंकि जूम में आपको पता है क्लास 40 मिनट्स की होती है। तो हमारी जो क्लास है वो यहीं तक एंड है। हमारा जो लेयर्स का जो पूरा सिस्टम है, मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, और आई होप कि ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को जो है वो समझ में आ गई होगी। हम लोग डिस्कशन के लिए एक नई मीटिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को लिंक जो है मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, अभी आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। जो भी सवाल हो आप उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो लेक्चर है वो ओके। हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है अभी प्रैक्टिकली। बाकी आपने आई होप कि कुछ समझ लिया होगा, और चीज़ें आपको आसान भी लग रही होंगी, लेकिन अभी आपके जहनों में बहुत सारी क्यूरीज होंगी, तो वो हम डिस्कशन क्लास में जो है अभी हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं उसको। फिर आप उसमें जो भी सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे पास ये सारी चीज़ें ओपन होंगी, सही है। कोई भी आपने सवाल करना है, आई एम रेडी, ठीक है। मैं सेंड इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। बाकी डिस्कशन क्लास की लिंक में हम लोग ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, ठीक है।